अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम MS वर्ड में कस्टमाइज रिबन के बारे में सीखेंगे कि कस्टमाइज रिबन क्या होता है, और इसमें हम देखेंगे क्रिएट योर ओन टैब। जो टैब है उसको आपने अपनी मर्जी का जो है ऐड किस तरह कर सकते हैं, और उसमें कमांड कौन कौन सी आप अपनी मर्जी की किस तरह ऐड कर सकते हैं। और लास्ट पे हम देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार को ऐड कमांड टू QAT, क्विक एक्सेस टूल बार। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमाइज रिबन। रिबन क्या चीज़ है? ये सारा जो ऊपर आपके पास शो हो रहा है इसको रिबन कहते हैं। इसमें जो ये टैब बने हुए हैं, जिस तरह ये होम का टैब है, इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में आते हैं तो इसमें ये सारी कमांड पड़ी हुई है नीचे, ठीक है। इनको कमांड कहते हैं, ये टैब है। आगे डिज़ाइन है, पेज लेआउट। आप चाहते हैं कि एक अपना इस यहाँ पे ना कोई टैब बन जाए, तो वो किस तरह बनाते हैं ताकि जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं ज़्यादा वो इसमें आप रख दें ताकि आसानी हो अपना टैब। जो टैब ऐड करना है वो आप जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद नीचे ऑप्शन है ऑप्शन, अकाउंट के नीचे होगा ऑप्शन, यहाँ पे आ जाना है आपने। यहाँ पे है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये आ जाएगी। तो यहाँ से पॉपुलर कमांड है, यहाँ से आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से फाइल टैब, ऑल टैब, मेन, टूल टैब्स, जो भी टैब या आप ऑल कर दें या पॉपुलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जो जो मेन टैब है, यहाँ पे आपके पास सारे पड़े हुए हैं जो आपके पास शो हो रहे हैं। आपने अपना जो है वो ऐड करना है, तो यहाँ से आप करेंगे न्यू टैब। न्यू टैब करेंगे, यहाँ पे न्यू टैब ऐड हो जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीनेम कर दें। यहाँ पे आप लिख दें टेस्ट या माई ओन टैब, ओन टैब लिख दें। ये आपका टैब ऐड हो जाएगा। ये देखें ओन टैब, यहाँ इस तरह आप टैब ऐड कर सकेंगे। और इसमें जो है वो नेक्स्ट हमने इसमें कमांड ऐड करनी है, ऐड कमांड टू टैब। इसमें हम ये हमने टैब तो बना लिया, इसमें अब जो है कमांड किस तरह ऐड करेंगे। फिर ऑप्शन पे जाएंगे, फाइल में जाने के बाद ऑप्शन है, ऑप्शन में जाने पे कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमने जो टैब बनाया हुआ है ओन टैब, ये इसको प्लस कर लेंगे और न्यू ग्रुप में क्लिक करेंगे। न्यू ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कमांड आ रही हैं जो जो आप चाहते हैं यहाँ पे ऐड हो इसमें। जिस तरह मैं कर लेता हूँ डिलीट, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करने के बाद ऐड। अगर ड्रा टेबल मैंने करना है तो वो भी कर देंगे ऐड। और फाइंड में रखना चाह रहा हूँ, इसमें जो जो आपने कमांड रखनी है इसमें रख सकते हैं। जिस तरह ये हाइपर लिंक है, मैं यहाँ से इसमें रख लेता हूँ कमांड को। अगर आप ऑल कमांड चेक करनी है, यहाँ पे ऑल कमांड कर दें और तमाम कमांड इसमें आ जाएंगी जो जो आपको पसंद है या जिस पे आप ज़्यादा वर्क करते हैं वो इसमें आप रख सकते हैं। ऐड टेक्स्ट, ये सारी आपने करने के बाद इसको आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आपका जो है ये ओन टैब, इसमें ये जो आपने कमांड लिखी हैं वो सारी आ जाएंगी। तो अपनी मर्ज़ी की और भी जितने भी आपने कमांड ऐड करनी है यहीं से जाकर ऐड कर दें। अगर आपने इनको रिमूव करना है तो आप दोबारा फाइल में जाके ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, और ये जो आपने ग्रुप बना हुआ है इसमें जो जो कमांड आपने रिमूव करनी है वहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे। अगर आपने ये जो टैब बनाया हुआ है इसी को भी रिमूव करना है तो टैब पे क्लिक करके इसको रिमूव कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमारे से ये ओन टैब जो बनाया था वो हमारे पास चला जाएगा। इस तरह आप अपनी मर्जी का जो है कैरियर टैब बना सकते हैं और उसमें जितने भी आप कमांड रखना चाहें टैब में तो वो आप रख सकते हैं। और अगर रिमूव करना है तो भी
इस तरह रिमूव किया जा सकता है। लास्ट पे है ऐड कमांड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ऐड कमांड टू QAT। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? तो ये हमारे पास ये जो ऊपर आ रहे सबसे टॉप पे, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन हम कमांड ऐड कर दें जो जल्दी से हमारा जो है काम इजीली हो सकता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार पे कमांड कोई ऐड करनी है तो वो हम किस तरह ऐड करेंगे? आप फाइल पे जाएंगे, उसके बाद फाइल के जाने के बाद नीचे लास्ट पे ऑप्शन है ऑप्शन पे आएंगे, कस्टमाइज रिबन के नीचे क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये तमाम कमांड पड़ी हैं, जो भी आप रखना चाहें आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पीक का जो है वो यहाँ पे रख लेता हूँ। ऑल कमांड सेलेक्ट कर ली, उसमें मैं सर्च कर लेता हूँ स्पीक कमांड में रखना चाह रहा हूँ। ये स्पीक, इस पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड कर देना है, तो यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगा ये स्पीक कमांड, और इसको हम ओके कर देंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार पे ये हमारा ऐड हो गया। ये किस तरह वर्क करेगा? ये आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लें और I am going to school. This practice lesson consists of short paragraphs about interesting subjects. Find fun keyboard typing practice and learn something new. Our paragraph practice is great typing practice for writing essays, reports, emails, and more for school and work. I am going to... इस तरह जो है वो आप स्पीक बटन ऊपर टूल क्विक एक्सेस टूल बार पे भी ऐड कर सकते हैं, कमांड ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो प्रिंट लेंगे वहाँ से आप देख लेंगे, वो आवाज़ वहाँ से आती जाएगी, आप उसको चेक कर सकेंगे आपने ठीक लिखा, अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। इस तरह क्विक एक्सेस टूल बार पे कोई भी कमांड आप ऐड कर सकते हैं। अगर रिमूव करनी है तो वहीं फाइल पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार पे, और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके या इस पर क्लिक करके रिमूव कर देंगे, सिंपल, तो ये रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद ओके करेंगे, हमारे पास ये क्विक एक्सेस टूल बार से चला जाएगा। तो इस तरह क्विक एक्सेस आप अपना जो है टैब ऐड कर सकते हैं, उसमें कमांड ऐड कर सकते हैं, और क्विक एक्सेस टूल बार पे भी अपनी मर्जी का कोई भी कमांड ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।